अब किस पर आ याद है पांचों? ठीक, चलो पहले वाला मैच करो अपने साथ। ये भी क्या आ जाएगा? सिंपल टू क्या है? कॉम्प्लेक्स। लो टू क्या है? हाई। चलो पहला देख लो। किसी चीज को क्या कर रहे हैं? देख, आ गया। दूसरा देखो क्या है? उसी के हिसाब से चीजों का क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है? उसके बाद क्या है? उसके क्या है? कॉज एंड इफेक्टेड सारी चीजें वैल्यू। उसके बाद क्या रहा है भाई? क्या चीजों को क्या कर रहा है? सिस्टम। और लास्ट वाला क्या रहा है हमारे सामने? उन वैल्यू को किसी नहीं उसमें क्या डालना। अब यहां तक होती बातें खत्म। ये क्या आता है? चलो एक काम करते हैं, अभी तक आपने दो तो ढूंढ लिए थे, अब तीसरा भी एक बार ढूंढो कि तीसरे के जो पार्ट है वो 5 है कि 6 है। पहले तो देखो 5 मिले ना। चलो उसे देखो, पांचों के नाम देखो क्या क्या है एक बार। चलो साइकोमोटर डोमेन देखो क्या दिखाई दे उसमें। कितने हैं? 5। पांचों को एक बार जरूर। कौन पढ़ेगा तेज आवाज में? चल खड़ी हो जाए। पहले वाला पढ़। अच्छा, इमिटेशन के बारे में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हम कहां पर गए थे? प्याजे में। क्या पढ़ के आए थे? इसका मतलब किसी चीज को क्या करना है? रोम। तो मान लो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा पीटी टीचर रहा होगा जिसने तुमसे करवाया होगा ना ये याद आया कि नहीं आया? तो आप उसे क्या करते हैं? फिजिकली क्या करते हैं? इमिटेट। अब बात ये है कि आपका ना मन नहीं होता तो वहां इमोशन जो अब रिस्पोंड देखो, इसमें क्या हुआ? दोनों जुड़ गए। मैंने पहले बोला था ना, इसका मतलब आपने कोग्निटिवली उसने देखा, आपने क्या करा? उस चीज को क्या रिस्पोंड किया, उसी तरह क्या रिसीविंग होना शुरू है। तो इसका तो इमिटेशन क्या है? कुछ देखना, उसे देख के क्या करना? रिकॉल करना, कॉपी करना। नेक्स्ट मैनिपुलेशन होगा कि मास्टर जी तो बोले कि ऐसे हाथ करो और हम कर रहे ऐसे ऐसे ऐसे, वो कुछ भी कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत अपना भी उसमें क्या है? डालना शुरू कर दे। मतलब इसमें बेसिकली जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसे आप क्या करना शुरू कर देते हो? ऐड करना शुरू कर। थर्ड वन प्रिसीजन का मतलब प्रिसाइज करना होगा किसी चीज का। मतलब क्या करेंगे फिर? परफेक्शन आना। इसमें मतलब क्या होगा? आप उसमें क्या धीरे धीरे वो अगर हम उसे रोज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? परफेक्शन। नंबर 4 आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा? जैसे कोई चेंज आ गया है, उसके बाद कुछ नया आ गया, आप ये चाहते हो कि यार इसने तो बता दिया लेकिन मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ, मैं इससे भी आगे क्या है? बढ़ना। मतलब गुरु द्रोणाचार्य रहे लेकिन अर्जुन की तरह आप क्या बढ़ गए? आगे। मतलब जो भी सिखाया गया था उसमें और भी क्या करना? परफेक्शन तो आगे, बट ऐड कर देना। और लास्ट वाला क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब वो हमारे लिए क्या होगा? बेसिक हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम नहीं इजिली ऐड कर देंगे। देखो इसका मतलब 5 में पढ़ो। पहले वाला दिख गया मेरे बच्चे, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? अब कुछ नहीं करना, आराम से किसी चीज को देखो तो एक एक लाइन में लिख। पहला क्या लिखा होगा? जैसा आपके टीचर ने किया वैसा उसे देख के हम क्या कर रहे हैं? कॉपी। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा भैया? क्या लिखा है? ए डांसर फॉलो द स्टेप ऑफ क्या है? जैसे जैसा देखा वैसे वैसे कॉपी। दूसरा क्या मेरे बच्चे? इसका मतलब अब उसमें क्या करेंगे? जो बताया गया तो था ही, लेकिन धीरे धीरे उसमें अपना भी क्या कर रहे हैं? ऐड। मतलब जिस भी तरीके। तीसरे वाला हमारे सामने क्या जाता है? अब हम क्या चाह रहे हैं कि एकदम क्या बन जाए? तुम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी क्लास में, डांसिंग क्लास में जाते पहले दिन ऐसा लगता है कि जैसे मिथुन चक्रवर्ती बन जाओगे तुम लोग? तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन चाहते हम यही हैं। मतलब निशाना लगाने गए पहले दिन सोचा कि बिल्कुल क्या लेंगे, एकदम पॉइंट पे लगेगा। हर कोई नीरज चोपड़ा बन जाता है ओलंपिक में। हर घर के बच्चे जो करें। आप ना अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी और कहानी ये है कि जब भी आप ये देखते कोई इंसान पीक पर है, उसी टाइम ना आप चाहते हैं कि उसका बच्चा क्या है? वैसा ही बन जाए। जैसे अगर दिल्ली के या कहीं के भी क्लब या रेस्टोरेंट जो भी होंगे ना बढ़िया वाले, उनकी जो बिल्कुल लेनी देनी करी है वो रील बाजों ने करी है। क्योंकि वहां खाते कम है, फोटो क्या करते हैं? ज्यादा खींचते हैं। उसके बाद उसे इतना गंद बना देते हैं, इतना गंद बना देते हैं कि उसके बाद वहां जाने का मन नहीं। वहां क्राउड ही फिर क्या है? अलग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां आप सिंपली जाओ, बैठो, आराम करो, लेकिन वहां क्या होगा? फिर हालत ही। इसीलिए 5 स्टार, तुमने कभी 5 स्टार अगर होटल देखोगे उसमें ये नहीं होता। वहां जाके अगर कोई बैठा होगा ना तो चार जाके वो बात ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर कभी क्लब और ऐसे जाएंगे तो वहाँ बात कम करते हैं, हल्ला गुल्ला। मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्लब में जो इंडोर वाला नीचे वाला 3 आदमी बैठ कैसे सकते हैं जब गाना इतनी तेज चल रहा होगा। वो बात क्या करते होंगे इसमें? बट वो चल रहा है तो क्या है? चल रहा है। सेम तरीके से क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं? जो परफेक्ट आ गया हम उसे क्या करना शुरू करेंगे? कॉपी। तो अपन जिस चीज में बढ़िया उसे एक्सप्लोर करो, ना कि किसी को कॉपी करो। तो इसी चीज पर हमारा क्या आ जाता है ना?
चलो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो भाई आर्टिकुलेट में क्या कर रहे हैं कि चीजों को हमने क्या कर दिया, लेवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और लास्ट वाला मेरे बच्चे क्या बच जाता है हमारे सामने, क्या है, नेचुरल। कि अब क्या आ गया, आप एडेप्ट करो, मॉडिफाई करो न्यू स्किल्स को, न्यू मेथड को। पांचों को समझने का एक बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। दूसरे वाले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। तीसरे में आप क्या ले रहे हो, परफेक्शन ला रहे हो। चौथे वाले में क्या कर रहे हो आप, आर्टिकुलेट, कोई नई चीज। और पांच वाले में क्या कर रहे हैं, कोई नया जाना है, उसमें क्या है, एडिशन होते चला जाना। इतना होने के बाद मेरे बच्चे एक सवाल देखो क्या आया, क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, साइकोमोटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें लगता है इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ होगा। ये भी बात सही है कि क्रिटिसिज्म क्या है, ऐसा कोई बना ही नहीं जो क्रिटिसिज्म। अब तुम लोगों को दिमाग लगा के मुझे बताना है कि इस थ्योरी को इतने बढ़िया से देने के बाद भी क्या था इसमें, किसका क्रिटिसिज्म किया गया होगा। तुम्हें एनालिसिस तीनों डोमेन पता चल गए। तुम लोगों के पास पूरी क्या है, 5 मिनट है। और उस 5 मिनट में आप अपने, प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी एंड एनीथिंग ना, अपना दिमाग करना। क्या आपको ये बताना है कि ऐसा क्या था कि इस थ्योरी में क्रिटिसिज्म पाया जा सकती है, इस चीज को देख के क्या क्रिटिसिज्म रहा होगा। कि अभी तक क्रिटिसिज्म होता ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, लाइन, कि इसने ये बताया, नहीं, इसने बाकायदा क्रिटिसिज्म को समझाया कि इसका ऑर्डर क्या है, कल्चर क्या है, इसके जो हेरारिकल पॉइंट है वो क्या है। तो इसके वर्गीकरण को करते टाइम सबसे पहले क्या आया था, ओवरली, मतलब एक तो होता है कम, एक क्या होता है ज्यादा। क्योंकि इसे इतना हाइप करके दिखा दिया गया कि इंसान ना इवेल्युएट सीधा भी कर सकता था, लेकिन उसने एक प्रोसेस अपनाना शुरू किया कि भाई वो समझेगा, पहले ज्ञान मिलेगा, फिर समझेगा, फिर एप्लीकेशन। तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें जब समझा रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल बड़ा बड़ा बड़ा, और फिर लास्ट में मैंने बोला कि मी काटो यू राइट, यू काटो मी राइट। तो इसका मतलब मैं बता तो उसे छोटे में भी सकता था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको बड़ा कर दे। अब बड़ा करने का मतलब था समझाना, लेकिन कई बार उनको लगता है कि यार इतना बड़े की जरूरत भी नहीं। तो इसलिए क्या लिखा होगा, द टेक्सोनॉमी जो सजेस्ट करती है लर्नर मोस्ट मास्टर क्या होना चाहिए इसमें, और बिफोर मूविंग इतना, तो उसने क्या देखा था, लर्निंग इज ऑफन क्या है, नॉन लाइनर, नोट क्या है, मोर। तो हम ये कहते हैं कि चीजें से लीनियर लाइन टू लाइन ना करके हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड। कि जैसे आपने लर्निंग के डोमेन, सॉरी डेवलपमेंट के डोमेन देखोगे तो सारे डोमेन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कनेक्ट, कि फिजिकल का क्या होगा, मोरल, सोशल, बट उनका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसको ओवरली क्या कर दिया गया, हायरार्किकल तरीके से आगे बढ़ा गया। उसके बाद इसमें जो आया वो क्या है, कल्चर। अब जो कल्चर बायस्ड है उसमें क्या कर दिया कि जो सिस्टम आप दिखा रहे हैं ये इंडियन सिस्टम पे काम नहीं करेगा, बट ये वेस्टर्न पे क्या करता है काम। क्योंकि वेस्टर्न में इसलिए काम करता है कि वेस्टर्न में ना एग्जामिनेशन होते हैं कम, चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है ज्यादा। जैसे वहां मास्टर्स की आप पढ़ाई करोगे तो आपको कोई पेपर नहीं होता, वो सारे पेपर्स किस पे होते हैं, बस प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। आपको रिसर्च करनी है, कुछ काम दिया जाएगा, आर्टिकल दिया जाएगा, सिनॉप्सिस या फिर क्या है डिजिटेशन वगैरह भरनी होती है, दैट्स इट। तो इसमें क्या होगा कि ये इंडिविजुअल एनालिटिकल यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव में से अप्लाई करना थोड़ा सा क्या था, मुश्किल था। और ये क्या होगा, क्योंकि ये जो है सेम इज लाइक, जैसे उसने एग्जांपल दिया था कि एक दूसरी कोचिंग का और इस कोचिंग का, कि ये क्या है, अब आउटडेटेड हो गया है। अब बच्चे नॉर्मली क्या है, इन चीजों के साथ नहीं कि पहले वो कोई बताएगा फिर वो समझेगा। आजकल जो बच्चा है सीधा टीवी देखता है, और टीवी देखने के बाद वहीं से ना, मतलब छोटे बच्चों को उतनी बातें पता चल जाती है जितनी शायद हमें भी नहीं पता है। उसके जो बोल, आप आजकल देखो एक घर में भी देखोगे ना, तो जो घर वाले को बात करने का तरीका होगा, वो लहजा, वो थोड़ा उसमें देसी या कुछ होगा। लेकिन जो घरों में उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 साल के, वो इतने साफ शब्दों में और इतने बेहतर तरीके से बोलते हैं कि उनकी भाषा को सुन के लगता है कि हाँ वो बढ़िया तरीके से आंसर देंगे। मतलब हम लोग इंग्लिश के वर्ड यूज करें ना यूज करें, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देते हैं, घर में पापा जी बोल रहे होंगे खा रोटी ले आओ, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, मम्मा ब्रेड दे दो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्योंकि उन्होंने देखा जल्दी, तो सीधी सीधी बात है आज के हिसाब से, क्योंकि डिजिटल वो आगे ये काम नहीं करेगा। अब जो आईसीटी इन एजुकेशन होगा, इसे क्या समझोगे, मतलब क्या आज तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो पहले किताबों से भी मिलती थी, हमारे पास कम्युनिकेट भी करते थे, पहले भी होता था। लेकिन इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, क्या है, टेक। नॉर्मली क्या, टेक्नोलॉजी छोड़ो, इसमें क्या जुड़ गया, टेक। मतलब हम पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन आज डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने लगे, तो चीजें क्या हो जाती हैं, आसान। आईसीटी जैसी चीज ना सिर्फ आपको क्या करती है, अगर आप नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो ये आपका ना जो थिंकिंग स्किल है उसको थोड़ा सा कमजोर कर देती है। मतलब जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा जाएगा, या तो उसका दिमाग ही बहुत ज्यादा लगेगा, या वो अपना आप को क्या करना शुरू कर देगा, सोचना बंद कर देगा।
आईसीटी के सबसे मतलब आप टेक्नोलॉजी में जितने ज्यादा घुसते जाओगे उतना आपका ज्यादा दिमाग चलता चला जाएगा, लेकिन जितना आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहोगे उतना ही आप ना आलसी होते चले जाओगे। जैसे जब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई कि सवाल, जैसे इसे एग्जांपल समझो, पहले हम ना कोई वर्ड अगर इंग्लिश का नहीं आता था तो हम डिक्शनरी उठाते थे, फिर हमें धीरे धीरे गूगल मिला तो हमने गूगल से सर्च करना शुरू किया, और आजकल तो हम सीधा पहले, फिर उसके बाद आया कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम ना किताबें या पीडीएफ ढूंढते थे, फिर हमें लगा कि यार किताब और पीडीएफ से ज्यादा तो अच्छा यूट्यूब है, उस पर किसी की क्या सुन लेते हैं, वीडियो सुन लेते हैं। पहले आप देखो ना एग्जाम में पहले बच्चा कुछ भी ना करे तो 2-4 दिन पढ़ के जाता था, लेकिन आजकल एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन क्या करेगा, वीडियो देख लेता है कि उसी से उसका क्या चल जाएगा काम। उसके बाद हमने क्या किया कि बड़े आगे तो आगे जैसे जैसे बड़े तो गूगल आया, गूगल के आने के बाद फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, नॉर्मली सर्च, यूट्यूब सर्च किया, उसके बाद धीरे धीरे चैट जीपीटी आ गया और एआई के नए नए चीजें क्या है आगे बढ़ने लगी। सेम तरीके से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आई, इसने बता दी कि जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कम्युनिकेशन था, उसमें आपने किसका यूज करने का लेना। मतलब मेरे पास बुकिश पहले भी एनसीईआरटी थी, बट एनसीईआरटी के लिए पहले मैं किताब खरीदता था, आज मैं पीडीएफ खरीदने लगा, और आज पीडीएफ को डालते थे किसी चैट जीपीटी में डालेंगे, हे चैट जीपीटी प्लीज मेक अ समरी ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, और वो आपको आधे घंटे बाद क्या है उसके आंसर है और उसकी समराइज करके दे देगा, बट वो उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से उसे बनाया गया था। अब अगर आप देखोगे चैट जीपीटी में कई बार आपको आंसर, जैसे मैंने पिछले भी कई बार दिखाया, आंसर क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट रिसोर्सेज जिन्होंने आंसर डाले थे वो सबको क्या करे, उसे नहीं पता। तुमने एक मूवी देखी होगी शायद, उसके शाहिद कपूर की और उसकी एक लड़की की नहीं आई थी जिसमें वो बन जाती है, हाँ, अरे रिमोट वाली ना, हाँ, कीर्ति सेनन वाली कुछ होगी, तो उसमें वैसे ठीक है, बट कहीं नहीं भाई, मशीन तो मशीन ही है, कुछ गड़बड़ होगा तो उसने उस चीजों को देख लिया। सेम तरीके से ये कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो अगर आपको पता है कि भाई आपने समराइज किया, उसके बाद पढ़ा, एडिट किया, तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया तो इसीलिए व्हाट्सएप वाले यूं ही थोड़े ना मैसेज का आगे फॉरवर्डेड लगाते हैं, वो ऐसा थोड़ी ना था, पहले थोड़ी ना आता था, वो फॉरवर्ड क्यों लगाया, क्योंकि पता चलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे क्या है बस भेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब पता चल गया भाई फॉरवर्डेड है, तो पहले आप इसे क्या कर लो, देख लो। तो अगर बेसिक वर्ड था तो भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आती है जिसे हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बारे में उन लोगों से क्या करते हैं, करें, बस अब हमने उसके साथ क्या कर लिया, डिजिटल, मतलब हमारा पैसा पहले भी था, पहले भी पैसा होता, लेकिन आजकल हम यूपीआई यूज करने लगे, क्या करने लगे, यूपीआई, या आजकल तो और भी नया क्रेडिट कार्ड पे आपने देखा होगा टैप आना आ गया है ना, तो आप बस टैप करोगे और पैसा क्या आपका कट जाएगा। तो इसलिए जब भी टैप वाला कोई ऑप्शन हो तो उसमें 2000 या 3000 से ज्यादा टैप की वैल्यू मत ओपन करो, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा आप जो सबसे ज्यादा अपना डेटा चोरी करवाते हो उसका होता है जब आप ओपन वाईफाई यूज करते हो। जैसे आप दुबई जाओगे तो दुबई जाते ही जैसे आपका इमिग्रेशन में पहुंचोगे तो वो ना आपका पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे और वहां का एक सिम दे देंगे, और सिम देने के बाद, पहले नहीं होता था, वो सिम देंगे और उसमें क्या देंगे, 10 GB डेटा फॉर 24 आवर्स। हम जैसे लालची लोग जो इतना खर्चा करके दुबई पहुंचे हैं, ये सोचने के बजाय कि हम 2-3 हजार रुपए का अपना एक रोमिंग पैक और ऐड करवा ले, हमें लगता है कि 10 GB का डेटा क्या है, फ्री मिल रहा है, क्योंकि फ्री मिलती चीजें आंखें बंद कर देती है। और मैक्सिमम इंडियन क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, ये तो जैसे आप यूज करोगे तो दुबई में बैठे जो लोग होंगे वो सबसे ज्यादा क्या कर लेंगे, आपका डेटा नॉर्मली क्या होगा, चोरी हो गया, और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चला। जैसे आप कई बार देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ है तो यहाँ से जोड़ना पड़ेगा कि आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि ये चीज करनी है, कि ये चीजें नहीं। जब इस टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपकी डेटा, जब आप ना उसमें अभी जो संचार ऐप थी उसमें है ना, वो थी उसमें, तो उस पे है ना, उस पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐप जो इंस्टॉल करके दो, तो इसका मतलब आप हमारी फ्रीडम छीन रहे हो हमसे। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, क्यों, आईफोन तो, लेकिन आईफोन और गूगल वालों ने कहा भाई तुम हमारे सामने कुछ हो ही नहीं, है ना। देखो दुनिया, हम झुकाए ना, हिंदुस्तान की सरकार को किसी बात पे नहीं झुकेगी, मतलब किसान यहाँ पर अगर 8 महीने 12 महीने बैठ जाएं तो नहीं झुकेंगे, लेकिन एप्पल ने एक बार मना कर दिया और गूगल ने मना करते तो गवर्नमेंट तीसरे दिन ही रिव्यू निकाल लेते हैं कि हम अपने फैसले को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबको पता था कि जब कुंभ लगा हुआ था, कुंभ में फ्लाइट की कीमतें इतने ज्यादा हो चुकी थी कि कुंभ में, यहाँ से मैं प्रयागराज जाता था तो 2500 की फ्लाइट होती थी, और जब मैं क्लास लेने गया 33-40-40 हजार की होने लगी। अब गवर्नमेंट ने उस चीज को नहीं देखा, लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिगो एक प्राइवेट कंपनी है, उसने जो इश्यू कर दिया जिस तरीके से, तुरंत के तुरंत गाइडलाइन लगे दी, इससे महंगा आप टिकट नहीं कर, जबकि आपने अगर 500 और 2000 वाला लिया तो उस दिन भी हो सकता था। तो हमारे लिए क्या है कि हमारी जो आईसीटी है वो, और हमारी जो गवर्नमेंट आईसीटी यूज करती है वो शायद बच्चों के लिए उतनी पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आईसीटी के नाम पे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं,
लेकिन आईसीटी का बस यूज कहाँ चल रहा है कि आप उसे दे देंगे ऐप पर, कि आपने क्या कर दिया, एक वो कौन कौन सी ऐप बने, दीक्षा बनी है, डिजिटल बना है, ये बने, अब उस पे क्या करेगा। तो मतलब कौन गरीब बच्चा जिसके घर में बेचारे को प्रॉपर खाने को नहीं है, वो इसका मतलब दीक्षा को ऐप यूज करके भी क्या कर लेगा। आप कह रहे हो फ्री एजुकेशन क्योंकि आप दे रहे हो क्योंकि पैसा ना देना पड़े, और दूसरी साइड आप कह रहे हो कि डिजिटल यूज करेगा। आप टीचर्स को कह रहे हो ये देना, टीचर्स आप बोलोगे भाई अपने घर से मतलब टीचर स्कूल में तो पढ़ाए लेकिन घर जाए। अब होता है कि आप लोग ना जब कहीं और पढ़ते हो तो ध्यान ना शायद हो सकता है कि दूसरे टीचर और मेरी क्लास में अपने में क्या होगा, मैं कभी नहीं चाहता कि आपको ना किताब लेके चलो अपने साथ। आप ये लेके चलो कि आप टीचर बनने वाले हो, और इस टीचर के साथ ना जिस दिन आपको बच्चा आपको नमस्ते करता है ना पैर छू के, तो वो याद रखना वो अपने जब उसने झुक के पैर आपके सामने नमस्ते किया है ना, तो उसने आपको कितना बड़ा ओहदा दिया होगा, वो नहीं झुक रहा, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं झुकेगा, इसके कमर में छुरा भोग दो, तो वही है ना। तो सेम तरीके से हमारी अगर किताबें देखोगे, हम अपनी किताबों में ये नहीं जोड़ते कि हाउ टू बिकम इंडिया मोर पॉपुलर मोर इकोनॉमिक्स। हम इंडिया की एक नंबर कंट्री आते हैं कितना इकोनॉमिक 3, लेकिन हमारा पासपोर्ट आता है 88 नंबर पर। इंडिया के मतलब टोटल 199 कंट्री में हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है दैट इज वो, मतलब हमसे जाना सिंगापुर जो हमसे कितना छोटा सा है, उसका वर्ल्ड का सबसे पावर, उसे किसी को वीजा को जरूरत नहीं होती, उसका पावर इसमें है 2-3 पर आएंगे, मतलब अमेरिका 30 से चौथे नंबर पर है। पर सोचो हम कहाँ थे, क्योंकि हमने ना अपने आप को डिजिटली चेंज नहीं करना। हमारा कोई भी होशियार इंसान क्यों दूसरी देश में जाके काम करता है, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू दी जाती है। यहाँ क्या होगा, अगर कोई अच्छा इंसान मेहनती वाला होगा तो उसे ना पैर पकड़ के पीछे क्या करा जाएगा, खींचा। तो सेम तरीके से अगर किसी स्कूल ने टेक्नोलॉजी लगाना शुरू कर दी, तो इसका मतलब फिर ये समझ लो कि उस स्कूल को ये देखना, गवर्नमेंट इस पे लग जाएगी कि इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसके पास ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है। अगर मैं तुम्हें फ्री चीजें देता रहूं या देता रहूं ना, तो मेरे पास 4 दिन बाद जीएसटी वाले आके बैठ जाते हैं इस बात के साथ कि ये जो पैसा नहीं आ रहा तो पैसा लगा कहाँ से रहा है। तो इसका मतलब हम इस चीज से क्या है, डरने लगे। अब तुमसे क्या जुड़ा, तो हमारे क्या होता है कि ऑनलाइन टूल सिर्फ ये जो बोर्ड जैसे तुम देख रहे हो ना, अगर ये जब हम बेंगलोर को जानते हैं कि बेंगलोर किसमें सिलिकॉन सिटी में जाना जाता है टेक्नोलॉजी के वजह, तो क्यों हम चाइना से, हमने टिकटॉक तो बैन कर दिया चाइना का, लेकिन हमने टिकटॉक सामान आना कभी बैन नहीं। एक काम करो, जिसको जाना है शिवाजी पार्क जाके देखना, सबसे बड़ी लाइन अगर इमिग्रेशन जिसके पासपोर्ट के बनवाने की होती है वीजा के लिए, वो चाइना की होती है। हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा लोग जो जाते हैं ना, वो हर दिन अगर जाओगे तो तुम ही सोचो इस क्लास में जितने बैठोगे ऐसी ना 5 क्लास ना भरी बैठी होती है वेटिंग में चाइना के लिए। अब हम कहते हैं हमें चाइना से कोई बात नहीं करनी कि चाइनीज माल, पर पता है चाइनीज माल कौन बोलेगा, वो जो गांव में लोग बैठे जिनकी सोच में क्या रख दिया गया है, ये चाइना से जाके ये नहीं सीखेंगे, हमें सीखना। तो आईसीटी के मैटर में होता है कि हमने चाइना से कभी एजुकेशन तो सीखी नहीं। चाइना की एजुकेशन की आईसीटी कभी पढ़ी तुम लोगों ने? मैं इसीलिए तो क्लास नहीं फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब अगली क्लास पढ़ेगी उसमें ना बातें आएंगी, क्योंकि उसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि पिछला चैप्टर पिछली बातें थी, नया चैप्टर क्या है, नई बात। आईसीटी में अगर जाएंगे तो वहां का सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो उनकी क्लास में, चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन की कंट्री थी ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अभी तो इंडिया हो गया, पहले तो था, लेकिन उनके क्लासरूम में कभी भी ये रिकॉर्ड था कि एक क्लास में 30 से ज्यादा बच्चा बैठ ही नहीं सकता। हम ये अडेप्ट करके तो लाए, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में अगर जाके देखोगे तो पता चल, इसी क्लास का एक बच्चा जिस क्लास में बैठता है, जिसने हमें कहीं से यूट्यूब से देख लिया, तो पहली बार में देखेगा कि भाई इस क्लास में इतने ज्यादा बच्चे हैं, क्या है इतने, तो उसे हो सकता है डर आ जाए कितने, बट हम क्या करें भाई, क्योंकि हमसे जब टैक्स और वो सारी चीजें ले जाएंगे तो हम उस रिसोर्सेस को तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे। अब वहां की जो चीजें आई, तो हमने आईसीटी सीखा, हमने सब कुछ बाहर से हम लाए, लेकिन हमने उसे अप्लाई नहीं किया, और जब हमने अप्लाई नहीं किया तो हम ये तो कह दे रहे हैं कि यूज ऑफ क्या है, टेक्नोलॉजी, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी टूल के लिए ना तो टीचर को ट्रेनिंग दी, ना टूल्स आ पाए। आप ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो, कोई भी नया कंप्यूटर नहीं मिलेगा, वो वाला कंप्यूटर मिलेगा जिस पर वो छाप लगा देते पीछे कि इस डिपार्टमेंट का कंप्यूटर है, इधर से उधर भी नहीं जाना चाहिए। उनकी हालत ऐसी होगी कि एसी के जो नहीं होते और पीले पीले येलो हो जाते हैं, वो बड़े बड़े जो कंप्यूटर कहीं यूज नहीं होते। केंद्रीय विद्यालय का एक प्रिंसिपल हमेशा लगभग उस पर चेकिंग कराई जाए तो कम से कम वो इतने ज्यादा धोखे में, स्कैम में मिलेगा कि वो हर महीने कहेगा हमने ₹1,00,000 का कंप्यूटर मंगाया है, लेकिन लगा कितना होगा, 40-50 हजार रुपए का, बट वो चल रहा है तो चल रहा है। और मैं आपको ऐसे हजारों, जिस दिन मैं स्कैम खोलूं तो मैं हजारों खोल सकता हूँ ऐसे, लेकिन बात ये ना जिस दिन मैं खोलूंगा मेरा काम बंद हो जाएगा, दिक्कत ये है। और इससे जब मेरा काम बंद होगा, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं जब दुर्राटी, क्यों हिंदुस्तान, हम दुर्राटी को गलत बोलते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा, अब वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, पहले भी सारी चीजें हमने ये नहीं देखे कि मोदी जी क्या, अगर हम ये देख रहे हैं हमारे देश में क्या चल रहा है,
हमारे देश में चल रहा है ना वो अलग चीज, बिल्कुल परिस्थिति। अब देखो यहाँ हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। आप एक काम करो, यहाँ तो इंटरनेट मिल रहा है, जो पक्का गांव से होगा ना उसके गांव में जाके 5G नाम की क्या ही चीज होगी यार, कितनी चलती होगी 4G 3G 5G। आप राजस्थान के उस कॉर्नर में जाओगे तो आपको पता चलेगा आज तक उन्हें पता ही नहीं कि इंटरनेट नाम की कोई चीज भी होती है क्या। अब यहाँ कैसे पहुंचेगा चाहे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिजिटल क्या है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से स्कूल में डिजिटल डिवाइस दें तो क्या दें, क्या दें, फोन तो दे नहीं सकते ना, फिर क्या देना चाहिए डिजिटल डिवाइस। हाँ, स्मार्ट बोर्ड, और कुछ क्या। टैबलेट देने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, टैबलेट तो इंडिविजुअल कैसे दे दोगे आप। घुमा। डिजिटल डिवाइस का सीधा सिंपल सा मतलब है कि आप एक डिजिटल बोर्ड दे, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर दे दो। क्या है ओवरहेड, क्या दे दिया, प्रोजेक्टर। क्योंकि अगर कोई चीज दिखानी है तो प्रोजेक्टर पे दिखा दिया, टीवी पे दिखा दिया, जो रिसोर्स बेसिक मांग रहे हैं हम, कोई एडवांस नहीं। उसके बाद क्या दे रहे हैं, मल्टीमीडिया। उसके बाद क्या है, सो मान लो एक किसी के कंप्यूटर में खराब, हम क्या करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखना, MS ऑफिस का कोई भी ना जो खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेंगे, क्रैक वर्जन मिला देंगे। क्या मिलेंगे, क्रैक। हम खुद क्रैक वर्जन यूज करते हैं। हम तो इसलिए नहीं यूज कर सकते कि छापा तो सारे बंद हो जाते हैं हमारे, है ना, तो इसलिए। और जबकि आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली अगर कोई, जैसे मैंने अभी आगे कुछ सवाल आएंगे उस पर, जब बात मेरे को टाइम याद दिला, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना बस मेरे को टाइम याद दिला देना, उस पर कुछ बताने टाइम। तो यहाँ पर उसके बाद सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट कहाँ मिल पाएगा। मान लो भाई मेरी ऐप में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो मैं तो फोन कर, मतलब गड़बड़ तो यहाँ भी हुई तो मैंने तुम्हारे सामने फोन कर दिया, उसमें टाइम लगे। लेकिन गवर्नमेंट को अगर फ्राइडे में कोई खराबी मिल जाए तो आप सोचो हमें इंतजार कितने दिन का करना पड़ता है, कि सैटरडे संडे क्या चल रही है, छुट्टी है, अब सीधा क्या जाएगा, मंडे। तो यहाँ इस कमी के साथ एजुकेशनल को, ICT को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बस हम इनके टूल्स तो बता सकते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जो आपको किताब में ना सिर्फ और सिर्फ रिटन मोड में मिलेगी, लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिसका एप्लीकेशन ना पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल को छोड़ के कहीं भी आपको देखने को नहीं। और अगर आपको ये सच्चाई नहीं लगती तो आप ना अपने स्कूल में जाके देखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं उस दिन आपको सीधा सीधा कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में मेमो आ जाएगा। और जैसे मेमो आएगा आपको लालच होगा कि आपका प्रमोशन नहीं। तो ICT को जाते जाते हमने क्या बोल दिया, बस ICT के क्या है, घटक है ICT को। तो मीनिंग ऑफ ICT कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन। और जो हमने इंफॉर्मेशन मिली, जो कम्युनिकेशन हो, उसमें क्या कर दिया, टेक हो, ताकि बच्चे इजी कर देगा। इसे ICT में पहला क्या है देखो। अब तुम सोचो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं तुम्हें पढ़ा भी दूं तो ये रियलिटी नहीं है, झूठ होगा। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो हमें मिला ही नहीं किसी कोचिंग। जैसे वो अभी बात कर रहे थे किसी दूसरी कोचिंग की, तो उस दूसरी कोचिंग में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 45 मिनट का एक एक पीरियड लगाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अगर आप कोई काम करते हो तो उसे ऐसे तो करो जिसमें एक चीज पूरी हो पाए। 45 मिनट में कभी भी कोई टॉपिक पूरा हो ही नहीं सकता, दैट इज जस्ट क्या है, फॉर्मेलिटी है। लेकिन किसी ने सुन लिया, बहुत पहला होगा तो जाना। अब तुम्हें क्या लगता है क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ICT में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तुम खुद सोच लो। अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई तो तुम इंडिया में अप्लाई कर सकते हो बेसिक। अच्छा मैं तुमसे सोचो कि तुम सोच लो कि ICT के कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। चलो, मीनिंग ऑफ ICT लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना, वो पता ही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ क्या है, टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। क्या होगा, है ना। हमारे यहाँ टावर लगा ले गांव में किसी के, तो उसका पेट्रोल चोरी करके लगा ले कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, ये लो। तुम्हारे जीवन में देखना, सोचते हो गए क्या लिखा है। कोई भी चार बच्चे जिनको लगता है वो एजुकेशन में थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें जानने पहचानते हैं, कोई भी चार खड़े हो जाओ जिनसे लगे कि मैं सवाल पूछो और मेरे सवाल का जवाब दे दें। कोई भी चार लोग। तुम घबरा गए, वो चार कैसा हो गया, कर ले बात कर ले, अर्जेंट ही होगा कुछ, कर ले, हमें थोड़ा ना मना कर। हाँ जी, क्या बहुत साफ साफ लिख रहे हो, कुछ नहीं रखा इनमें, दिमाग में चला गया तो हाँ जी, कोई क्या नाम, रजत, धीरज, रजत, रजत बता, खड़ा हो जा, मैं पूछूं एक सवाल। कोई भी चार सैटेलाइट बता जो इंडिया में एजुकेशन के लिए बने हो, जहां से हमें सैटेलाइट से बच्चों के लिए एजुकेशन का कुछ काम होता हो। डन। एक, कोई भी ऐसा जो किसी एक या दो को जानता हो, एक या दो, कोई भी, चार तो दूर की छोड़ देते हैं। पहली लाइन तुमने पढ़ी होगी, इस पे क्या लिखा होगा, कंपोनेंट ऑफ ICT में क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू क्या करेगा,
डिवाइस है, और नीचे लिखा है फिजिकल क्या होगा, टेलीकॉम, जिसमें केबल केबल लिखा है सैटेलाइट। तुम इसमें से ना किसी भी तरीके से कोई, यहाँ दोनों चीजों मतलब तुम्हें लगता है कि ये कैसे मैं यूज करूँ क्लास में, अभी सवाल नहीं आएंगे, अभी समझ बनेंगे, उसके बाद फिर आज के ना वो जब वो आएंगे अगली क्लास में यूज करेंगे। आज सिर्फ मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीटी। इंपॉर्टेंट उसमें कंपोनेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या करें हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर आईसीटी पहुंचानी है तो आपके पास ऑप्शन कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के देते हैं हम, दो। दो में एक तो क्या दे देते हैं आपके सामने, क्या है, फिजिकल, और एक क्या देते हैं, सर्विस विद क्या है, फिजिकल क्या है, टर्म। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कोई समझ सकता है कि डिफरेंस क्या है? इसका मतलब पहले समझो ऐसे, जब घर बन रहा है तो घर के बनने के दौरान आपने लाइट की फिटिंग करा दी, तो क्या डलवा दी उसमें, क्या है, केबल डलवा दिया गया, वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल। उसके बाद जब वो आएगा तो उसे आने के बाद जिसको जैसा मोबाइल चार्ज करना हो मोबाइल चार्ज करेगा, जिसको आयरन करने क्या हो आयरन, तो उसका जैसा यूज करना है। अब ब्रॉडकास्ट वाला ये होगा कि आप ना जब बनाएंगे तो इसका मतलब आपने केबल सैटेलाइट बनाया, बट उस पर रिसेंटली जो डेटा अपडेट कर दे, इट्स लाइक सेम जैसे नेटफ्लिक्स है, क्या हुआ, नेटफ्लिक्स। तो आपने क्या कर दे, सैटेलाइट वाला जो देखते हैं क्या, नेटफ्लिक्स, और उसके माध्यम से बच्चों को आप क्या करने शुरू करें, पढ़ाना। अब इसमें तुम ये समझो कि इसको समझ के इससे जवाब में सवाल में क्या दूं, तो इससे पहले आप एक बार ये देखो जरा क्या लिखा है। अब यही वर्ड मैं पहले समझा चुका हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो था आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर, देखना क्या लिखा है, पढ़ लिया, क्या होगा इसका मतलब, फोन, चैट, सोशल मीडिया, सारी चीजों के साथ, देखना जरा क्या हो गया, टेलीफोन, ईमेल, और ये आ गया, और क्या कर दिया, चैटिंग, और सब कुछ आ गया, मैंने इसलिए क्यों था। उसके बाद क्या आया, अब सवाल ये था कि जब आपने अभी तक देखा तो हमने सिर्फ बेसिक समझा कि आईसीटी का जो बेसिक मीनिंग है, अब आपको उसे डेवलप करना होगा तो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कम्युनिकेशन आपके पास है, आप उसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसके तरीके से, टैग के तरीके। उस टैग में आपका जो तरीका होगा क्या होगा, डिजिटल होगा। उसमें आपके सामने इंफॉर्मेशन को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, इंफॉर्मेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन के क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में, और उसके बाद क्या है जो लास्ट वाला था हमारे सामने। बट चारों में से कोई भी तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं जिससे रिलेटेड कोई एग्जाम में सवाल आ पाए। बस एक ही बात याद रखना, इतनी देर में अगर जो भी पढ़ा है तो आईसीटी का जो यूज है वो आप पढ़ते रहना। लेकिन एक ना नई थ्योरी आई है, बिल्कुल नई, जो मैंने कल पढ़ी थी, और उसका ना मैं अगली बार तुम्हें बताऊंगा नहीं वो थ्योरी क्या है। उससे रिलेटेड मैं तुमसे कुछ सवाल पूछे, और इंडिया के इसमें इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो दिल्ली के स्कूल में उसको लाया गया था जब केजरीवाल की सरकार थी। और दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार गई उसके बाद उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और हटाने के बाद जो उसका नुकसान हुआ वो क्या है, और उसके फायदे क्या है। पर फायदे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, देखने को आपको क्या मिलेगा, सिर्फ नुकसान। अब मुझे नहीं लगता कि गुब्बा और लिंकन तुम पढ़ोगे, तो मुंह को फुलाओ और गुब्बा कर निकल लो, कल अगली बार अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, गुब्बा अगली क्लास में पढ़ेंगे सारा।